Hello students, welcome to Students Career and students, this is SK sir. Students, and today's video is going to be very interesting. आज का वीडियो फिर से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पाते होंगे लिखा हुआ स्टूडेंट्स फिलहाल, आपको देख पाते होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है फिलहाल। फिलहाल का इंग्लिश होता है स्टूडेंट्स फॉर द टाइम बीइंग। क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर द टाइम बीइंग। अब देखिए, अब हम लोग इस पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, हम लोग इसके ऊपर सेंटेंस हम लोग कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, सीखते हैं। यहाँ पे जैसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिए फिलहाल, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग बोलते हैं ना फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए क्या होता है, फॉर द TIME टाइम BEING। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर द टाइम बीइंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग किसका इंग्लिश करेंगे, देखो फॉर द टाइम बीइंग का, फॉर द टाइम बीइंग का। फिर स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे सब्जेक्ट का, फिर हम लोग इंग्लिश बनाएंगे स्टूडेंट्स किसका, वर्ब का। स्टूडेंट्स फिर हम लोग बनाएंगे फोर्थ नंबर में ऑब्जेक्ट का। किसका इंग्लिश बनाएंगे स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले फॉर द टाइम बीइंग लिखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिलहाल। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट्स यहाँ पे, फिलहाल। तो यहाँ पे पहले लिखिए आप फॉर द THE फॉर द टाइम। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, बीइंग BEING बीइंग। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, देखो मैं, तो मैं को यहाँ पे लिखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, फॉर द टाइम बीइंग आई। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप अब प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या, सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या होता है, मैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, आई लिख दिया। अब आई के साथ देखो स्टूडेंट्स क्या लगता है, हूँ, एम क्या लगता है, एम। यानी देखो हूँ का इंग्लिश क्या होता है, हूँ का इंग्लिश स्टूडेंट्स क्या होता है, एम। क्या होता है, एम। तो देखो क्या लिखेंगे, आई एम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो अब वर्ब क्या है, देखो यहाँ पढ़ना, क्या है, पढ़ना। तो देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें क्या लगता है, ING। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ब के साथ देखो ING, तो क्या हो जाएगा, IMREADING, रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है, क्या इसका इंग्लिश क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा, देखो फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग आई एम रीडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब उसी तरह से एक सेंटेंस और हम लोग बनाने के सीखते हैं यहाँ पे। जैसे देखो सेकंड नंबर, देखो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, फिलहाल, फिलहाल आप क्या, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल आप क्या कर रहे हैं। तो बस वही स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर द टाइम बीइंग। सबसे पहले इसी को बनाओ, सबसे पहले यहाँ पे लिखो फिलहाल के लिए, देखो सबसे पहले इसी का इंग्लिश हम लोग करते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे फिलहाल का इंग्लिश क्या होता है, फॉर द टाइम बीइंग। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिलहाल का इंग्लिश फॉर द टाइम बीइंग। सबसे पहले इसको बनाओ, यहाँ पे लिखो FOR THE फॉर द, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, टाइम, फॉर द टाइम। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे बीइंग BEING फॉर द टाइम बीइंग। ठीक हो, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, के बाद क्या है, 2 नंबर पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप। तो लिखो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट है ना, देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फिलहाल आप क्या कर रहे हो, फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है, ये देखो ये क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन है, WH वर्ड क्वेश्चन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यहाँ से WH वर्ड क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश हम लोग करेंगे, किसका करेंगे, WH वर्ड का। तो WH वर्ड देखो आप लोग बता चुका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब पढ़ा रहे थे, या सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि कैसे, क्यों, कहाँ, कब, ये सब क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, यहाँ पे लिखो वाट। ठीक है, वाट। अब देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद किसका बनाएंगे हम लोग, सेकंड नंबर पे है का इंग्लिश क्या होता है, आर। क्यों आर लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, आप, तो आपके साथ क्या लगता है, यू के साथ आर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट आर। उसके बाद छोटू क्या, किसका इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट का। थर्ड नंबर पे यहाँ पे देखो सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, व्हाट आर यू। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पे वर्ब। वर्ब क्या है,
करना, तो करना इंग्लिश क्या होता है? डू। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? ING। अब क्वेश्चन मार्क छोड़ो, क्या इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? फॉर द टाइम बीइंग व्हाट आर यू डूइंग। क्या हो जाएगा? व्हाट आर यू डूइंग। समझ में आ गया? चलिए इसको यहाँ पे रब कर दो स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा? चलो गुड। देखिए इसको रब कर दें। चलिए मैं यहाँ पे रब करता हूँ इसको। देखिए देखिए उसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन पे फिलहाल आप कैसे हो, बोलते हैं ना फिलहाल आप कैसे हो। ठीक है, फिलहाल आप कैसे हो। तो स्टूडेंट्स देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अभी मैंने बताया था यहाँ पे। देखो इसका स्ट्रक्चर फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं रब कर दूँ इसको। चलिए देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए सब्जेक्ट प्लस, देखिए है ना। देखो ये तो स्टूडेंट्स में देखो इसमें सबसे पहले किसका इंग्लिश करेंगे? देखो फिलहाल का, उसके बाद आप जानते हैं आप कैसे हो, है ना। यहाँ पे देखो फिलहाल का इंग्लिश करो सबसे पहले। यहाँ पे देखो फॉर द टाइम, यहाँ पे लिखो पहले फिलहाल का इंग्लिश क्या होता है? फॉर THE फॉर द टाइम, फॉर द टाइम। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग, BEING फॉर द टाइम बीइंग। उसके बाद देखो आप कैसे हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सबसे पहले WH वर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ। ठीक है, हाउ। उसके बाद सेकंड में किसका इंग्लिश बनाते हैं? है हो का इंग्लिश क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने बताया था आप लोग को, आर होता है। क्या होता है? हाउ आर। उसके बाद देखो 3rd नंबर में क्या बनाएंगे? आपका हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? देखो उसी तरह स्टूडेंट्स अब इसको बना सकते हैं। फिलहाल आप कहाँ जा रहे हो, फिलहाल आप क्या सोच रहे हो, फिलहाल आप क्या लिख रहे हो, फिलहाल आप क्या बोल रहे हो, है ना। फिलहाल आप कहाँ पढ़ रहे हो, फिलहाल आप कब जाते हो, फिलहाल, समझ में? इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको कमेंट में बताना है फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, फिलहाल मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।